जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखेंगे घनमूल निकालना, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है जिसमें गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक जिसे सीखकर आप सेकेंडों में घनमूल निकाल सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक क्यूब याद होने चाहिए 2 अंकों का घनमूल निकालने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम घनमूल निकालेंगे 49 और 13 का। 49 और 13 का घनमूल क्या होगा, तो इसको निकालने का एक यूनिक फार्मूला है, यानी कि यूनिक ट्रिक है। सबसे पहले आपको इधर से 3 अंक सेलेक्ट कर लेने हैं, इस तरफ से 3 अंक आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, इधर से 3 अंक ये हो गया, यानी 9 1 3 से आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो ये इकाई अंक है यहाँ पे 3 है, इसका आपको क्यूब निकाल लेना है। तो 3 का क्यूब कितना होता है, यहाँ पे 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, लेकिन आपको 27 नहीं लिखना है, सिर्फ आपको लिखना है कितना, 7 लिखना है। ठीक है, ये पहले वाले अंक का कोई काम नहीं, सिर्फ आपको यहाँ से भी एक अंक लेना है। तो आपने यहाँ पे 7 लिख दिया, 3 अंक आपने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से आपने 7 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद बचा क्या है, यहाँ पे 4 बचा है। तो 4 का हमें यहाँ पे रेंज देखना है कि 4 जो है किसके बीच में आ रहा है। तो 4 किसके बीच में आ रहा है, 1 और 8 के बीच में आ रहा है, यानी 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको लेना है छोटा वाला क्यूब। यहाँ पे कौन सा लेना है आपको, छोटा वाला। तो छोटा कौन सा है, 1 है, तो आपको 1 लेना है। बस यहीं पे आपका जो है आंसर हो जाएगा। बस इतना सा ही ये ट्रिक है, इतने में ही आप जो है आंसर निकाल लोगे। सबसे पहले जो लास्ट का अंक है उसका आपको क्यूब निकालना है, फिर जो क्यूब आएगा, ठीक है, उसका आपको लास्ट अंक लिख लेना है, यानी कि आखिरी अंक लिख लेना, इकाई अंक लिख लेना है। उसके बाद ये तीनों का काम हो गया यहाँ पे ख़त्म। उसके बाद 4 बचा है, 4 को आपको चेक करना है कि 4 किन 2 क्यूब के बीच में आता है, किन 2 क्यूब के रेंज में आता है। तो हमने देखा कि 4 जो है 1 और 8 के बीच में आता है, यानी कि 1 और 2 के बीच में आता है। तो इसमें से हमें छोटा वाला लेना है, हमेशा ही छोटा वाला लेना है, चाहे कुछ भी कंडीशन हो। ठीक है, तो हमने यहाँ से छोटा वाला ले लिया, तो ये क्या बन गया, 17 का घनमूल बन गया, 17 का क्यूब बन गया। इसी तरह से आप नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट हमें निकालना है 12 167 का। तो सबसे पहले 3 अंक सेलेक्ट कर लेंगे, इधर से हम क्या करेंगे, 3 अंक सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 3 अंक हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे लास्ट में क्या है, 7 है, लास्ट में क्या है, 7 है इकाई। तो इसका क्या करेंगे, हम पहले घन निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे। तो 7 का क्यूब कितना होता है, यहाँ पे 7 का क्यूब देख सकते हैं, यहाँ पे होता है 343। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। तो हम यहाँ पे पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लेंगे, 3 लेंगे। क्या लेंगे, यहाँ पे सिर्फ 3 लेंगे। ये 34 का अब हमारे पास यहाँ पे कोई काम नहीं है, इसका हमने इकाई अंक ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा है, 12 बचा है। उसके बाद क्या बचा है, यहाँ पे 12 बचा है। 12 अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि किसके रेंज में आता है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 8 और 27 के बीच में 12 आ रहा है, यानी 2 और 3 के क्यूब में के बीच में आ रहा है। ठीक है, 8 और 27 के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो, 2 और 3 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो हमें कौन सा लेना है, छोटा क्यूब लेना है, सबसे छोटा वाला। तो छोटा कौन सा है, इसमें 2 और 3 में 2 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 ले लेंगे। बस यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपको इकाई अंक क्यूब निकाल लेना है, फिर क्यूब का जो इकाई अंक होगा वो लिख लेना है। उसके बाद जो 2 अंक शेष बचे उसका रेंज चेक कर लेना है कि किन 2 क्यूब के बीच में आता है, छोटा क्यूब ले लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। आगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे जो है पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 304 का हमें क्यूब निकालना है। क्यूब हमेशा आप ध्यान रखना कि हमेशा जो है आपको परफेक्ट वाला ही आएगा, यानी परफेक्ट क्यूब ही पूछा जाएगा, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, कोई भी रैंडम नंबर आपसे नहीं पूछा जाएगा, कोई भी रैंडम नंबर नहीं पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे 39 304 है, तो इसका मतलब ये आप कंफर्म समझ लो कि ये किसी ना किसी का क्यूब ज़रूर है। एग्ज़ाम में कभी भी ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि वो किसी का क्यूब ना हो या वो दशमलव में उसका आंसर आए। ठीक है, तो इतना बात आपको ध्यान रखना है, ये जो भी हम ले रहे हैं सब जो है परफेक्ट क्यूब है। तो अब हमें 39 304 का निकालना है क्यूब। तो सबसे पहले 3 अंक यहाँ इधर से सिलेक्ट कर लेंगे, इकाई अंक की तरफ से 304 हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो ये इकाई अंक है, यानी कि 4 है, 4 का हम क्या करेंगे, क्यूब निकालेंगे। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौक 16, 16 चौक कितना हो जाएगा, यहाँ पे 64 हो जाएगा। 4 चौक कितना, 64 हो गया। तो 64 का क्या लेते हैं, यहाँ पे हम 4 लेते हैं। 64 का क्या लेंगे, यहाँ पे 4 लेंगे। 6 का तो कुछ काम ही नहीं है क्योंकि हमें इकाई अंक लेना था। तो 64 का हमने 4 ले लिया। अब बचा क्या है, यहाँ पे 2 अंक बचा है। अब कितना अंक बचा है, यहाँ पे 2 अंक बचा है, यानी कि 39 बचा है। तो 39 अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि किसके रेंज में आ रहा है। ठीक है, तो अब 39 हम चेक कर पा रहे हैं कि 27 और 64 के बीच में आ रहा है, यानी कि 3 और 4 के बीच में आ रहा है, 3 और 4 के बीच में आ रहा है। तो अब हमें लेना कौन सा है, छोटा वाला। 3 छोटा है 4 से, तो हम ले लेंगे यहाँ पे 3। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3, यानी कि ये हो गया 34, यानी 34 इसका क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। 39 304 का घन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 34 हो जाएगा। तो इस तरह आसानी से आप
आंसर को निकाल सकते हैं ट्रिक से। चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट है 17 175 616 का हमें क्यूब निकालना है। तो सेम उसी तरीके से सबसे पहले 3 अंक आपको सेलेक्ट कर लेना है दाईं तरफ से। उसके बाद आपको 6 का क्यूब यानी कि इकाई अंक का क्या निकाल लेना है, आपको घन निकाल लेना है। ठीक है, तो इकाई अंक का घन यहाँ पे 6 का कितना होगा, 216 होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 216 लिख लेंगे। ठीक है, तो 216 हमने लिख लिया है। तो हमें क्या लेना है, सिर्फ 6 लेना है। तो हम यहाँ से क्या लेंगे, सिर्फ 6 लेंगे। ये 21 का काम खत्म, 21 हमें नहीं चाहिए। और ये 3 अंक का काम भी खत्म यहाँ से। अब यहाँ पे कितने अंक बचे हैं, यहाँ पे 3 अंक बचे हैं यानी कि 175 बचा है। तो अब 175 में चेक कर लेना है कि किन दो अंकों के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 175 जो है 125 और 216 के बीच में आ रहा है, यानी 5 और 6 के बीच में आ रहा है, 5 और 6 के बीच में आ रहा है। तो 5 और 6 में छोटा कौन सा है, 5 है, तो हम 5 ले लेंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा इसका घन 56 का। ठीक है, ये 56 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 175 616 जो है 56 का घनमूल है। इसी तरह से 2 क्वेश्चन और देखेंगे। अब हम निकालेंगे 23 83 और 28 का घनमूल। तो सबसे पहले आपको 3 अंक सेलेक्ट कर लेना है। सबके लिए एक ही फॉर्मूला है, एक ही ट्रिक है, चाहे आपको किसी का भी निकालना हो। क्योंकि हम क्यूब निकाल रहे हैं तो इसलिए हम 3 अंक सेलेक्ट कर रहे हैं। जब हम स्क्वायर निकाल रहे थे तो 2 अंक सेलेक्ट कर रहे थे। अब हम क्यूब निकाल रहे हैं तो 3 अंक सेलेक्ट करना है। तो 3 अंक हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद इकाई अंक क्या है, यहाँ पे 8 है। तो 8 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे घन निकाल लेंगे। तो 8 का घन आपको याद ही होगा, 8 का घन होता है 512। 8 का घन कितना होता है यहाँ पे 512। तो 512 का क्या लेंगे, सिर्फ 2 लेंगे। ठीक है, 51 का हमें यहाँ पे कोई काम नहीं, सिर्फ इकाई अंक लेते हैं। तो इकाई अंक हम यहाँ पे ले लेंगे 2। ठीक है, इन तीनों अंकों का काम खत्म यहाँ पे। अब ये 3 अंक बचे हैं आपको। ठीक है, कितने बचे हैं, 3 अंक बचे हैं 238। 238 का अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रेंज चेक करना है कि किस रेंज में ये आते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो 238 है 216 और 343 के बीच में आ रहा है, यानी कि 6 का क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो हमें क्यूब कौन सा लेना है, छोटा वाला लेना है, हमेशा छोटा वाला लेना है, हमेशा ही छोटा वाला ही लेना है। तो छोटा वाला क्यूब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 62 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 62 क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें इसका क्यूब निकालना है। तो सबसे पहला काम करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे 3 अंक को। ठीक है, दाईं तरफ से सिलेक्ट कर लेंगे 3 अंक। उसके बाद ये 5 है, 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 25 25 25 पंजे 125। ठीक है, तो 125 का हम क्या लेंगे, सिर्फ 5 लेंगे, यानी कि इकाई अंक लेते हैं। जो क्यूब निकलता है उसका क्या लेते हैं, इकाई अंक, तो इसका हम ले लेंगे 5। ठीक है, ये 12 का हमारा कोई काम नहीं। और यहाँ से भी ये 3 अंकों का काम खत्म। बचा यहाँ पे कितना, ये 421 बचा है। तो 421 का हमें देख लेना है कि किसके रेंज में आ रहा है। ठीक है, तो हम 421 देख सकते हैं कि 343 और 512 की रेंज में आ रहा है। 343 और 512 के बीच में आ रहा है, यानी कि 7 और 8 के बीच में आ रहा है। तो 7 और 8 में छोटा कौन सा है, 7 छोटा है। तो हम ले लेंगे यहाँ पे कितना, 7। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। हमेशा आपको छोटा वाला क्यूब का अंक क्यूब सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसी तरीके से जो है आप किसी भी नंबर का 1 से लेकर 100 तक जो है किसी का भी आप घनमूल निकाल सकते हो। तो बच्चों, जो मैंने पढ़ाया है अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो मुझे कमेंट में बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।